नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिबोनाची लेवल्स पर ट्रेड करने का सबसे इजी और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका सीखेंगे। फिबोनाची टूल को हम एंट्री और एग्जिट के लिए यूज करते हैं। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज करते हैं और एंट्री लेने के बाद एग्जिट के लिए मार्केट कहाँ तक जाएगा ये मेज़र करने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज करते हैं। फिबोनाची पर मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के तुलना में फिबोनाची एक्सटेंशन उतना काम नहीं करता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को पहचानेंगे और उन पर ट्रेड करना सीखेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें बहुत ही परफेक्ट बाई और सेल करने के लिए एंट्री लेवल देता है। तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो में हम मेन दो चीज़ सीखेंगे जितना हमें फिबोनाची टूल को यूज करके परफेक्ट ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है। नंबर 1, हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची लेवल्स करेक्टली, यानी फिबोनाची लेवल्स हम कैसे करेक्टली उसे ड्रॉ करते हैं। और नंबर 2, हाउ टू फाइंड द एंट्री लेवल्स कॉम्बिनेशन विथ प्राइस एक्शन, यानी प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन से हम फिबोनाची लेवल्स पर एंट्री सिग्नल कैसे लेते हैं। ये दो चीज़ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स कौन कौन से होते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। 78.6 ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है, हमें ऐड करना पड़ता है। वो हम चार्ट पर जाएंगे फिर ऐड करना भी सीखेंगे इसको। ये लेवल्स हैं 23.6, दूसरा है 38.2 और ये 50% है। ये सेंटर लेवल है। जैसे हम फिबोनाची लेवल्स रिट्रेसमेंट टूल को 0 से 100 तक ड्रॉ करते हैं तो बीच में जो 50% आता है वहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट होता है, लेकिन ये ज़्यादा हम यूज नहीं करते हैं इसको 50% को। और उसके बाद है 61.8% और लास्ट है 78.6। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं। तो इनको हम यूज करके आज ट्रेड करना सीखेंगे। इनके अंदर भी हम ये मेन जो हमारा गोल्डन रेशियो होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का, उन पर हम ट्रेड करना सीखेंगे, उनको हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। और मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पर सिर्फ 38.2 यूज करता हूँ सिग्नल लेने के लिए, उसके बाद 61.8 को और उसके बाद 78.6, बस ये 3 लेवल्स को मैं यूज करता हूँ। तो चलिए अब हम चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं इन लेवल को कैसे हम यूज करना है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। जब भी आप फिबोनाची टूल को ड्रॉ करेंगे तो वो लंबे टाइम फ्रेम पर ज़्यादा काम करता है। जैसे 4 आवर हो गया, 1 आवर, 1 डे, इस तरह लंबे टाइम फ्रेम पर ज़्यादा काम करता है। लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए आप 15 मिनट्स पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन 4 घंटे में मेरा जितना एक्सपीरियंस है सबसे बेस्ट हमें 4 घंटे टाइम फ्रेम पर सिग्नल अच्छे मिलते हैं। तो फिबोनाची ड्रॉ करने से पहले आपको एक बात समझना होगा, ये हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल सिर्फ डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो हम सेल सिग्नल के लिए लेते हैं, और अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो हम उसे बाई करने के लिए एंट्री लेवल ढूंढते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो ये हम डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड फिल्टर करने के लिए आप सिंपल एक यहाँ से मूविंग एवरेज ऐड कीजिए। मैंने यहाँ ऐड करके रखा है 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल। अगर मार्केट 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है तो हम सेल सिग्नल ढूंढेंगे फिबोनाची के हेल्प से। और अगर मार्केट जैसे यहाँ ऊपर जा रहा था, इन पर हम इन जगह पर जहाँ से रिजेक्ट हुआ है इन पर हम फिबोनाची टूल यूज करके बाई सिग्नल ढूंढेंगे।
तो चलिए अब हम फिबोनाची टूल को यूज करते हैं और उस पर जो एक्सटेंशन लेवल्स होते हैं उनको हटाते हैं, और जो हमें एक 78.6 मैंने बोला वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है, उसको हम ऐड करते हैं। जैसे ये एक्सटेंशन लेवल्स हुआ, ये हमें नहीं चाहिए, ये हटाएंगे। और ये 23.6 है, ये हमें नहीं चाहिए, ये भी हटाएंगे। और 50% को भी हम हटाएंगे और यहाँ पर एक 78.6 ऐड करेंगे। तो फिबोनाची टूल को हम यहाँ चार्ट पर रखने के बाद यहाँ आप हाईलाइट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको ये एडिट करने का देगा, वहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और फिबोनाची प्रॉपर्टीज पर जाइए। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले हमें जो नहीं चाहिए वो हटाएंगे। 23.6 ये हमें नहीं चाहिए, ये हटाएंगे, आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद 50% को भी सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए। उसके बाद ये जो एक्सटेंशंस हैं इनको भी हम हटाएंगे। अब हम यहाँ ये 0 जहाँ हम ड्रॉ करते हैं वो पॉइंट हुआ, और ये 100 मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक हम लो या हाई को कनेक्ट करते हैं वो पॉइंट हुआ। उसके अंदर बस यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, 38.2 और 61.8। तो इस पर हम एक ऐड करेंगे 78.6। यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, ये 0 पॉइंट के बाद 786 लिखिए। उसके बाद यहाँ भी आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर हम परसेंटेज लिखते हैं, जैसे ये 61.8 है, उसी तरह हम यहाँ पर 78.6 रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब देखिए ये ऐड हो गया और बाकी हमें जो नहीं चाहिए था वो हट गया। अब ये फिबोनाची टूल हमारा यहाँ पर जो हमें चाहिए वो लेवल हमने यहाँ पर रख दिया है। अगर आप इसको डिलीट कर देंगे फिर दोबारा यूज करेंगे तो हमने जो सेटिंग किया है वही सेटिंग आएगा MT4 पर। अब हम डाउन ट्रेंड पर मार्केट है तो ऊपर से हम नीचे को ड्रॉ करेंगे। मार्केट नीचे जा रहा है तो हमारा फिबोनाची इंडिकेटर है वो भी ऊपर से नीचे जाएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो नीचे से ऊपर ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल है। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड पर है तो हम यहाँ ऊपर का एक हाई पॉइंट को लेंगे और नीचे ड्रॉ करेंगे यहां तक। यहां हम ड्रॉ किया। अब हमारा ये पॉइंट्स है 38.2, यहां मार्केट जाकर रिजेक्ट होगा, ये पॉइंट हुआ। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो ये इनवैलिड हो जाएगा 38.2, 61.8 से मार्केट रिजेक्ट होगा। लेकिन वो क्या होगा, इसके ऊपर हो जाएगा। तो हम इसको छोटा करते हैं, पहले हम यहाँ इसको डाउन करते हैं। जहाँ जहाँ से पहले मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ। ये पॉइंट हुआ, यहाँ से हम फिबोनाची टूल ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी पॉइंट से हम नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये लोएस्ट हाई बनाते जाएगा, लोएस्ट लो और लोएस्ट हाई जब बनाएगा वहाँ से भी हम यहाँ से भी नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक रख के यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हुआ, इन पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ टूल को लेंगे, अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर भी है, तो इसलिए हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं ताकि हमें इन पर सिग्नल ढूंढना है, इन लेवल्स पर सिग्नल ढूंढना है। तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। पहला हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसको हाई मानेंगे और इसको हम लो मानेंगे। इसको लो हमने इसलिए माना क्योंकि जब भी मार्केट लो पॉइंट से, जो रिसेंटली लो है उस पॉइंट से 38.2 तक जाता है तो वो हमारा लो होता है। ठीक है, ये लो है, ये वैलिड लो है। अब इसको हमने हाई माना, इसको लो माना। जब तक मार्केट यहाँ था, यहाँ तक चल रहा था, यहाँ से ऊपर जाने वाला होगा तो हम इसको हाई कनेक्ट करके यहाँ पर हम लो कनेक्ट करेंगे। अब इन 3 पॉइंट्स के अंदर हम सिग्नल ढूंढेंगे। 61.8 ये हमारा मूविंग एवरेज से ऊपर चला जाता तो एक वैलिड था हमारा 38.2। तो यहाँ देख सकते हैं हमने ये हाई माना, ये लो माना, यहाँ ड्रॉ करने के बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ और यहाँ पर प्राइस एक्शन भी शूटिंग स्टार कैंडल का सिग्नल मिला था, बहुत ही परफेक्ट शूटिंग स्टार था।
यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद 38.2 से मार्केट रिजेक्ट हुआ, या यहाँ से रिजेक्ट होगा, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से होगा, और इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से होगा। लेकिन हमें 38.2 पर ही सिग्नल मिल गया था, और ये बहुत ही परफेक्ट सिग्नल इसलिए था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हमें रेजिस्टेंस भी मिला था। तो ये यहाँ पर हम सिग्नल इसको ले सकते थे। यहाँ पर हम ट्रेड सेल का करके इसका थोड़ा सा ऊपर का एसएल रख के हम 1:2 से ज़्यादा का हम टारगेट रख सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ हॉरिजॉन्टल सब रेजिस्टेंस भी मिला था। अगर ये नहीं मिलता, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता, यहाँ पर हमें ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस नहीं मिलता, तो भी हम 1:1.5 का मिनिमम टारगेट रख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर डबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलता है, एक तो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची का है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। दूसरा हॉरिजॉन्टल का भी हमें यहाँ रेजिस्टेंस मिलता है, तो हम 2 से ज़्यादा का हम टारगेट रख सकते थे। ये उसने वैसे ही हमें रिजल्ट दिया। अब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, ये जो लो था हमारा, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ गया, तो हम फिबोनाची टूल को भी यहाँ डाउन को हम लो पर टच करेंगे। टच करके देखेंगे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है कि नहीं। यहाँ तो नहीं हुआ, थोड़ा नीचे आया, इसको ब्रेक नहीं किया था, इसलिए ये वैलिड था। यहाँ फिर गया 38.2, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ। लेकिन ये बड़ा कैंडल था, बड़ा कैंडल पर यहाँ क्लोज होने के बाद हम सेल सिग्नल लेंगे तो हमारा एसएल बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ऐसे कंडीशन पर आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं 1 आवर पर। 1 आवर पर देख सकते हैं, अगर वहाँ छोटा रिवर्सल कैंडल इसी पॉइंट पर बना है तो हम वहाँ सेल सिग्नल ले सकते हैं। अब मार्केट और नीचे गया, आपको नीचे करते जाना है और देखना है मार्केट ऊपर कहाँ से रिजेक्ट होता है। अब ये लो हमने इसको माना, हाई इसको माना। यहाँ आने के बाद लो पर आने के बाद मार्केट 38.2 पर गया, यानी ये लो पॉइंट परफेक्ट कन्फर्म हमें मिल गया। 38.2 पर जाने के बाद मार्केट रिजेक्ट हुआ। यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन मिला है। देखिए, एक तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, ट्रिपल कंफर्मेशन मिला है। तीसरा यहाँ पर हमें ये मूविंग एवरेज, इसका ऊपर का हम एसएल रख के हम यहाँ ट्रेड कर सकते थे। और यहाँ पर हमें ये फिबोनाची का 38.2 का भी रेजिस्टेंस मिला है। एक ये रेजिस्टेंस हुआ, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हुआ, और तीसरा मूविंग एवरेज का। मार्केट लो से जब यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद पहले यहाँ से रिजेक्ट हुआ, रेड सिग्नल बना कैंडल, लेकिन ये परफेक्ट रिवर्सल कैंडल स्टिक नहीं था। उसके बाद ग्रीन बना, उसी पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है। फिर यहाँ पर हमें बेरिश एंगल्फिन बना, इससे ये थोड़ा सा बड़ा है रेड कैंडल, तो यहाँ पर हमारा सेल का सिग्नल होता, मिनिमम 1:2 का टारगेट होता। और एसएल यहाँ ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज वहीं पर मिला है, तो हम मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर का यहाँ का एसएल रखेंगे, नहीं तो हमारा यही एसएल होता। और इसके पीछे हाई मिल रहा है आपको, इसके बहुत नज़दीक मिल रहा है, तो हम यहाँ का भी एसएल रख सकते हैं। अब मार्केट नीचे गया, पहले इसको हम और देख सकते हैं, यहाँ से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पर देखिए 61.8 से रिजेक्ट हुआ है, यानी यहाँ पर डबल सिग्नल मिला था ये फिबोनाची टूल का। एक तो 38.8 से 2 से रिजेक्ट हुआ है, दूसरा यहाँ पर 61.8 से भी रिजेक्ट हुआ है। ये डबल कंफर्मेशन था सिर्फ फिबोनाची टूल का, और उस पर भी हमें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये मूविंग एवरेज भी मिला था। अब मार्केट नीचे गया, अब हम यहाँ को नीचे जहाँ गया है वहाँ तक का ड्रॉ करेंगे, लो को टच करेंगे। इसको यहाँ से शार्प डिक्लाइन था, इसको हमने हाई माना और इसको लो माना। इसको मैं एक बार डिलीट करके फिर ड्रॉ करता हूँ, आपको इजी हो जाए। बस मार्केट नीचे जा रहा है तो एक हाई पॉइंट को कनेक्ट करना है, और लो पॉइंट जहाँ तक मार्केट रिसेंटली गया है वहाँ से 1-2 कैंडल ग्रीन होते हैं, तो वहाँ को लो कनेक्ट करना है। ये हमने लो कनेक्ट किया। अब मार्केट यहाँ से अगर 2 ग्रीन कैंडल बन गए, अब एक रेड बना है, अगर इसने इस लो को ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट एक तो यहाँ से रिजेक्ट होगा 38.2 से, और दूसरा 61.8 से। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं
तो ये हमें परफेक्ट सिग्नल ये होगा 1 2 3 4 ये 5 इन पॉइंट से ड्रॉ करना है। ठीक है, जो लोएस्ट हाई है, इससे पहले का लोएस्ट हाई जहाँ से थोड़ा रिजेक्ट हुआ है ये है, उससे पहले का थोड़ा सा ये है, उससे पहले का ये है, उससे पहले का ये है। तो इन पॉइंट से ड्रॉ करना है। अभी हमें परफेक्ट सिग्नल यहाँ से ड्रॉ करने पर मिल रहा है। इसको हमने 100% माना, इसको हमने 0% माना। तो यहाँ से हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद देखेंगे मार्केट प्रोबेबिलिटी कहाँ से रिजेक्ट होने का है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखिए अभी तो ये 4 घंटे का कैंडलस्टिक है, इतना जल्दी यहाँ नहीं पहुँचेगा, 1-2 दिन लगेगा यहाँ पहुँचने के लिए। अगर ये यहाँ से ब्रेक नहीं करता है, अगर ये मार्केट यहाँ जाता है तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगा, यहाँ से मार्केट हमारा यहाँ सेल सिग्नल मिलेगा। ये हुआ सेल सिग्नल के लिए ड्रॉ करने का तरीका, फिबोनाची टूल को सही तरीके से ड्रॉ करने का। अगर मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर है, जैसे यहाँ पर मूविंग एवरेज से ऊपर था, तो यहाँ का हम देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है। पहले आपको यहाँ पर लो पॉइंट को कनेक्ट करना है, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है उस पॉइंट को कनेक्ट करना है। हमने यहाँ हाई को कनेक्ट किया, पहले ये यहाँ पर हाई था, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया। मार्केट नीचे से यहाँ जाने के बाद 38.2 को टच किया है, तो ये पहला हाई था, ये भी नहीं था, इससे नीचे वाला भी नहीं था। ये इसलिए नहीं था क्योंकि ये 38.2 तक नहीं आया। तो इससे आगे का जो हाई है उसको हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ हमने कनेक्ट किया, ये 38.2 से रिजेक्ट हुआ है। तो इस पॉइंट पर हमारा ये सिग्नल बनता है। और वो सिग्नल कैसे बनता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन भी हमें चाहिए, यहाँ पर हमें रिवर्सल कैंडलस्टिक चाहिए। बुलिश एंगल्फिन बहुत अच्छा बना था और ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट पर भी था। यहाँ पर हमें डबल कन्फर्मेशन मिला था, एक तो मिला था बुलिश एंगल्फिन का, प्राइस एक्शन हुआ, ये इसका भी मिला, ये और प्राइस एक्शन एक ही मान लीजिए। दूसरा हमें मिला यहाँ पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट। तो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होते ही हम यहाँ बाई कर सकते थे, ये बहुत अच्छा सिग्नल था। अगर आपको लगता है ये स्टॉप लॉस ज़्यादा है तो यहाँ पर इस कैंडल को पहचानते हैं और देखते हैं 1 घंटे में उससे छोटा कैंडल बना है कि नहीं। अगर बना है, ये कैंडल था हमारा यहाँ पर 4 घंटे का, यहाँ पर देखिए 1 घंटे में भी हमें बुलिश एंगल्फिन मिला था, बहुत अच्छा मिला था। ये 4 घंटे के कैंडल स्टिक के तुलना में ये छोटा था, तो हम यहाँ का एसएल रख के यहाँ हम डबल कन्फर्मेशन था मूविंग एवरेज का भी 4 घंटे पे, तो 1:2 का टारगेट मिनिमम रख सकते थे। ठीक है, अब हम 4 घंटे पर जाते हैं। एक हमें ये सिग्नल मिला था, इसके बाद इसने हाई यहाँ बनाया, यहाँ जाइए, यहाँ हाई बनाया, यहाँ भी 38.2 से रिजेक्ट है। यहाँ भी हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर अगर सिग्नल मिलता है तो ये भी हमारा सिग्नल था। अब ये ऊपर जब मार्केट ऊपर जाएगा आपको ये इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ ऊपर गया लेकिन ये 38.2 पर नहीं आया, ये वैलिड नहीं था, ये भी नहीं आया, ये नहीं आया है, तो इसको भी आप ऊपर ले जाइए। जहाँ से मार्केट अच्छा रिजेक्ट हुआ है, पुल बैक के बाद रिजेक्ट हुआ है, वहाँ ले जाइए। यहाँ से हुआ था तो हमने ये हाई को कनेक्ट किया, लेकिन ये 38.2 पर क्या हुआ, ये सिग्नल नहीं था। क्यों नहीं था? अगर मार्केट 38.2 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग करता है, इस तरह नीचे क्लोजिंग करता है, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाता है। इस पर अब हमें सिग्नल नहीं देखना है। जब ये नीचे ब्रेक कर देता है तो आपको 61.8 पर देखना है, इसको भी ब्रेक कर देता है तो 78.6 पर सिग्नल देखना है। ये हमारा सिग्नल नहीं था, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। इसके बाद का हाई जो है यहाँ है, यहाँ भी 38.2 को ब्रेक किया था, यहाँ पर भी सिग्नल नहीं था। अब हम इसको भी देख सकते हैं, जहाँ जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है यहाँ भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी मार्केट हमने इसको लो पॉइंट माना क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, और इसको लो मानने के बाद इसको हमने हाई पॉइंट माना, यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, तो यहाँ से मार्केट परफेक्ट रिजेक्ट था 38.2 से। परफेक्ट हम्मर कैंडलस्टिक भी बना था इसी का सपोर्ट पर, इसी पर बॉडी यहीं पर जाकर रुका, लेग नीचे गया, लेकिन ये 38.2 का सपोर्ट ने इसको फिर ऊपर रिजेक्ट किया। तो यहाँ पर ये बनने के बाद हम यहाँ पर
बाई सिग्नल कर सकते थे, ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं मिला, पीछे भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पर हम 1:1.5 का टारगेट रखना है। अगर आपको इसका सपोर्ट मिलता है मूविंग एवरेज का इसी पॉइंट पर, या फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिलता है, दो में कोई एक सपोर्ट और मिलता है, तो ये मिनिमम 1:2 का टारगेट होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 38.2 का रिजेक्शन था, सिर्फ फिबोनाची टूल का रिजेक्शन था और प्राइस एक्शन कम्बिनेशन उसी में हमने किया है, तो इसको एक कन्फर्मेशन मानते हैं। तो एक कन्फर्मेशन पर 1:1.5 का टारगेट लेना है जो हमें इसने दे दिया। ये हुआ ड्रॉ करने का तरीका। अब फ्यूचर मार्केट कहाँ से रिजेक्ट होगा, ये एक परफेक्ट मैं एग्जांपल आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये AUD USD का चार्ट है 4 आवर का। ये प्राइस यहाँ पर अभी लाइव चल रहा है और आज है डेट, मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ देख सकते हैं आज 30 सितंबर है। तो आज 30 सितंबर है, आज का मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, और मैं इसको अपलोड भी आज करूँगा। तो ये देखते हैं ये मार्केट कहाँ से रिजेक्ट होगा। इसका रिसेंटली हाई ये भी है, उससे पहले का हाई जहाँ से शार्प डिक्लाइन हुआ था ये है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ ड्रॉ करते हैं। हाई, परफेक्ट हाई को टच कीजिए जो हाई पॉइंट है, और लो पॉइंट को टच कीजिए। देखिए ये बहुत ही परफेक्ट सेल सिग्नल बनेगा अगर मार्केट यहाँ, अभी ये 4 घंटे का है, यहाँ तक जाने में लग जाएगा और 2-3 कैंडल्स, 3-4 कैंडल्स, 1-2 दिन भी लग सकते हैं। अगर ये 38.8 से रिजेक्ट होता है तो मार्केट बहुत ही शार्प डिक्लाइन होगा नीचे। ये फ्यूचर फॉरकास्ट है, आप AUD USD पर 4 घंटे टाइम फ्रेम पर ये आप भी ड्रॉ कीजिए, आपको भी इससे एक्सपीरियंस होगा। मार्केट डाउन ट्रेंड का है, नीचे जा रहा है मूविंग एवरेज से, तो हम ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे। ऊपर हमने इसको हाई पॉइंट माना और इसको हमने लो पॉइंट माना। यहाँ से हमने यहाँ ड्रॉ किया। यहाँ ड्रॉ करने के बाद यहाँ अगर मार्केट जाता है तो यहाँ अगर हमें रिवर्सल कैंडल स्टिक परफेक्ट नहीं मिलता है तो भी मार्केट नीचे जाने का चांस 90% से ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मिला है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस कंडीशन पर इससे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कोई भी नहीं होगा हॉरिजॉन्टल के लिए। ये क्यों ऐसा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। ये करने के बाद हमें ये देखने में थोड़ा इजी होगा। अभी के लिए तो ये रेजिस्टेंस है, पहले सपोर्ट था, इस सपोर्ट से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से भी थोड़ा रिजेक्ट हुआ। फिर इसको जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए होता है, और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद 2-3-4-5 कैंडल्स रेड के बाद फिर ऊपर जाता है तो मार्केट इसी पॉइंट से जाता है तो 90% ये नीचे रिजेक्ट होने का चांस होता है। तो ये आपको मैंने अभी ड्रॉ कर दिया हूँ, अभी मैं ये अपलोड करूँगा, इसको एडिट करके आज ही अपलोड करूँगा। ये देखिएगा आज या कल या परसों मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगा अगर इसको ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ हमें रिवर्सल कैंडल स्टिक मिलता है तो ये हमारा 38.2 का ये फिबोनाची का रेजिस्टेंस मिला है, वहाँ पर ये सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला है। अगर मार्केट ये नीचे ब्रेक करके और 2-4 कैंडल्स नीचे जाने के बाद यहाँ आएगा तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। यहाँ से रिजेक्ट हुआ है मार्केट रिसेंटली, इस पॉइंट से अगर ऐसे पॉइंट से रिजेक्ट होता है तो 90% चांस फिर नीचे ही जाने का होता है यहाँ पर जाने के बाद। ऐसे कंडीशन पर हम सेल लिमिट यहाँ का लगा के रखते हैं, फ्यूचर में वहाँ से रिजेक्ट होगा बोल के। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसको मैं जूम आउट करता हूँ। अब टारगेट कहाँ तक का मिलेगा हमें वो देखना है। यहाँ से अगर रिवर्सल कैंडल स्टिक बनता है और बनने के बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है तो इसको यहाँ पर भी ये देखिए कितना अच्छा ये रेजिस्टेंस है। इससे बेस्ट इस टाइम पर ये 2-3 कैंडल्स नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है, ऐसे टाइम पर इससे बेस्ट रेजिस्टेंस फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई भी नहीं होगा। जो मैंने दिखाया आपको, ये इससे बेस्ट रेजिस्टेंस कोई भी नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना खुद का ट्रेडिंग का। मार्केट यहाँ से जान रिजेक्ट होने के बाद मार्केट यहाँ तक आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये यहाँ तक आने से कोई नहीं रोक पाएगा।
क्यों नहीं रुक पाएगा? क्योंकि यहाँ से उतरने के बाद ये इस पेज पर यहाँ जो मार्केट ऊपर गया था उससे आगे देखना है, जहां पर मार्केट चल रहा है वहां तक देखना है, वहां तक आपको इसको रोकने वाला कोई भी सपोर्ट नहीं है। ये अगर नीचे उतरता है तो यहाँ इससे नीचे यहाँ तक कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद AUD USD 4 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ तक डेफिनेटली जाएगा। तो देखिए ये हमें कितना यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो ये हमें 100 पीप से ज़्यादा का मिनिमम 100 पीप का हमें ये टारगेट देगा। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए 4-4 घंटे का कैंडल स्टिक है, लग जाएंगे 3-4 दिन लग जाएंगे। 3-4 दिन में कोई फाइनेंशियल न्यूज आता है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज आता है, तो ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकता है। लेकिन वैसा न्यूज नहीं आता है तो 90% मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ तक जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये सेल सिग्नल का है, इसको आप देखिएगा 38.2 से मार्केट रिजेक्ट है, ये सेल सिग्नल का पॉइंट है और हमारा ये टारगेट का पॉइंट होगा। लेकिन ये टारगेट हमें यहाँ तक नहीं रुकना है। क्यों नहीं रुकना है? क्योंकि ये 4 घंटे का कैंडल स्टिक है। डे ट्रेडिंग का 15 मिनट का ऐसा सिग्नल होता तो हम यहाँ तक आराम से रुक जाते थे, लेकिन ये 5 दिन लगेंगे यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ आने में। 4-5 दिन में कुछ भी हो सकता है, फंडामेंटल न्यूज किधर भी ले जा सकता है, इसलिए यहाँ से रिजेक्ट होता है तो हम मिनिमम 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। एसएल भी हमारा बहुत कम का होगा, यहीं का एसएल होगा, और मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो इस हाई का रख सकते हैं। बहुत कम का एसएल होगा और टारगेट हमारा इतना होगा। ये आप देखिएगा, ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ही आप परफेक्ट होंगे। ये AUD USD पर ये देखिएगा, और मैंने आज जिस तरह से फिबोनाची टूल पर ड्रॉ करना सिखाया इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। और आपको शुरू में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ फिर जाइए इंसर्ट पर, इंडिकेटर पर, और यहाँ से आप एक जिगजैग इंडिकेटर ऐड कर लीजिए। ये ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ये तो बाद में बनेगा, यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद ये ऊपर बाद में जाएगा, लेकिन इस पॉइंट को हम हाई पॉइंट के लिए लेंगे ड्रॉ करने के लिए। यहाँ से यहाँ ड्रॉ कीजिए, यहाँ ये जो हाई पॉइंट लेना है हमें, जिगजैग का हाई पॉइंट लेना है, और लो जहां से मार्केट रिजेक्ट होकर 38 पॉइंट के पास जा रहा है वहां पर इसको कनेक्ट कीजिए और वहां से देखिए, और उसके बाद इसको यहां तक रखिए। दूसरा हमें इसको मैं डिलीट करके बताता हूँ, आसान हो जाएगा। यहाँ पर सिग्नल मिला तो ठीक है, सिग्नल नहीं मिला तो भी ठीक है। उसके बाद हमारा ये हाई लोएस्ट हाई है, जब मार्केट यहाँ तक होता है तो ये हमारा हाईएस्ट हाई होता है इस पेज में, ये लोएस्ट हाई होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये 38.2 से रिजेक्ट हुआ है, ये सिग्नल था, ये हम हाई पॉइंट कनेक्ट करने के लिए लेंगे। उसके बाद ये इसको ड्रॉ करेंगे, ये भी यहाँ 38.2 से रिजेक्ट हुआ है। यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पर हमें यही सिग्नल मिल जाता सेल का, और यहाँ हमें प्रॉफिट दे देता। तो इस तरह से हम ये फिबोनाची टूल को ड्रॉ करने के लिए जिगजैग इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, आपको हाईएस्ट हाई कौन सा यूज करना है वो अगर समझ में नहीं आता है, हाईएस्ट हाई लेना है और लोएस्ट हाई जहां से मार्केट रिजेक्ट होकर 38.2 तक गया है, जा रहा है, वहां पर आपको कनेक्ट करना है। इसी तरह बाई पर भी यहां से पहले इसका ये लो था, यहाँ रखिए, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है कि नहीं वो देखिए, नहीं हुआ है तो आप इसको ये फिर यहाँ रखिए। यहाँ से ऊपर जिगजैग का जो पॉइंट है, सॉरी मैंने जिगजैग को ही डिलीट कर दिया। तो ये जिगजैग इंडिकेटर के हेल्प से हम हाई और लो को भी आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं फिबोनाची टूल को। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो में मैंने मिनिमम 1:1.5 टारगेट कैसे लेना है, और उससे ज़्यादा भी टारगेट अगर डबल सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है तो वो 2 से ज़्यादा होता है, ये सिखाया। और नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा फिबोनाची ट्रेडिंग का। उस पर हम मिनिमम 1:3 से अधिक का टारगेट हम कैसे ले सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, वो सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।